वर्तमान बड़ खबर आरंभ करवा बुलेटिन को नार्को टेस्ट बेले सत मानी नवदास हत्याकांडर मुख्य अभियुक्त गोपाल दास व्यक्तिगत शत्रुतार गोपाल नवदास को गुली कर हत्या कर नार्को टेस्ट बेले स्वीकार कर जनापड़ी। नार्को टेस्ट नियोजित जड़े अधिकारी न्यूज 18 को यह सूचना देते हत्याकांड पछरे कौन राजनैतिक शत्रुता नथिला बोली गोपाल कहिथिबा जनापड़ी। पूर्व गोपाल यह कथा क्राइमब्रांच आगे कही आसुथिले हेले से कथा को क्राइमब्रांच संपूर्ण विश्वास कर पारि नथिला। तेणु गोपालंकर पॉलीग्राफ एवं नार्को टेस्ट पर निष्पत्ति निया जाइथिला। तेबे नवदास गोपालंकर व्यक्तिगत शत्रुता कौन ताहा जଣା पड़ी नाही। ए संपर्क में क्राइमब्रांच सूत्ररु मध्य किछि जଣା पड़ी नाही। गुजरात गांधीनगर लैब रे गोपालंकर पॉलीग्राफ एवं नार्को टेस्ट करा जिबा परे तांकु झारसुगुड़ा निया जाइथिला। तृतीय पर्याय रिमांड अवधि सरिबा परे गोपालंकु झारसुगुड़ा जेएमएफसी कोर्ट रे हाजर करा जाइथिला। क्राइमब्रांच आ रिमांड पई आवेदन न करिबार गोपालंकु जेल पठाई दैछंती कोर्ट। देखिए, ये पूरा जो मामला था बहुत हाई प्रोफाइल उड़ीसा के लिए है और जिसको लेके नार्को टेस्ट जो कराया गया था, नार्को टेस्ट होने के बाद जो कल वापस उड़ीसा गोपाल दास को ले जाया गया है पुलिस के द्वारा। जो हमें जानकारी मिल रही है, नार्को जो टीम ने नार्को किया है और जो एफएसएल ने पूरी जो कार्रवाई की है और सोर्सेज जो बता रहे हैं कि इस हत्या के पीछे उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी थी। मतलब कि गोपाल दास और नवोदास के बीच में ऐसा कुछ हुआ था कि जिसको लेके गोपाल दास जो था वो बहुत ही गुस्से में अथवा उस चीज को लेके उसने दिल में ऐसा लगा लिया था कि जिसने हत्या करने के लिए सोच लिया हो। तो नार्को में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि गोपाल दास ने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण ही वहां के हेल्थ मिनिस्टर की हत्या की थी। ये बात में कोई दो मत नहीं है, जो हमें सोर्स बता रहे हैं। अब ये जो सामने अब आएगा कि इसके पीछे जो मतलब कि व्यक्तिगत दुश्मनी क्या थी, उसे कुछ बोला गया था या कोई पारिवारिक कुछ परेशानी थी। अभी तक जो नार्को की जो टीम ने एनालिसिस किया और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इसके पीछे कोई भी पॉलिटिकल हत्या का मामला नहीं सामने आ रहा है। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्तिगत दुश्मनी। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्तिगत दुश्मनी को लेके क्राइम ब्रांच को पहले भी अंदाजा था वहां की कि इसने व्यक्तिगत दुश्मनी में इस चीज को अंजाम दिया हो सकता है, लेकिन इस चीज को ज्यादा कंफर्म करने के लिए उसका नार्को कराया गया और नार्को में भी उसने इस बात की मतलब की कबूलात की है, इस बात को इसने रटा है कि भाई उसके साथ व्यक्तिगत दुश्मनी थी। हालांकि व्यक्तिगत दुश्मनी क्या थी उस बात का भी खुलासा गोपाल दास ने कर दिया है। वो हम हो सकता है जितनी जल्दी होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि क्या व्यक्तिगत दुश्मनी थी जिसके कारण गोपाल दास ने हेल्थ मिनिस्टर की हत्या की। ये मामला एक हाई प्रोफाइल मामला है और सामान्य तौर पे एफएसएल का जो पूरा रूल्स रेगुलेशन है वो किसी चीज को डिस्क्लोज जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा केस उड़ीसा का है। लेकिन हमारे जो सोर्सेस हैं उनके सोर्सेस
पक्षर कौन प्रतिक्रिया मिल पारे नहीं जिते बाणीविहार रे घटना घटे आम देखीचे पूर्वर एकाधिक समय एभली घटना घटी परवर्ती मुहूर्त में बाणीविहार कैंपस रे अण छात्र को प्रवेश न कर गुरुत्व दिया कि गेट रे कड़ाकड़ी चेकिंग करा जाए जो माने छात्र छात्री अच्छा आई कार्ड जांच करा जाए किंतु किछि दिन पर पुणी थे देशा को देशा तेणु कौटि ना कौटि बारंबार एभली घटना जो सामना को आसुची तेणु आगामी दिन में यूनिवर्सिटी कर्तृपक्ष किभली एक्शन नौछंती कि जो माने अण छात्र अछंती से माने किभली भाव में कैंपस को प्रवेश न करेंगे ताकू मध्य गुरुत्व दिया एबे सुधा जदियो विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष कौन प्रतिक्रिया रखी ना हूँ तो परवर्ती मुहूर्त में से कौन प्रतिक्रिया देते नजर रही कि कथा होची ये घटना आग को न बढ़ो कि जो विक्षोभ कि आगे न बढ़ो तापर समस्ते गुरुत्व दे निहाती संगीन अभियोग मध्य थिला से छात्र मानक पक्षरु संगीन अभियोग मध्य थिला देशद्रोहर मध्य आरोप थिला देशद्रोह परी जुक्ति रखिथिबा नै मध्य आरोप करा जायथिला जे अतिथि अध्यापकक विरोध रे तो वर्तमान दुई जन को कोर्ट चालान करा जाय सारिछि पुलिस पक्षरु एवं ए घटना जेमति आगु को न बढ़िबो ता ऊपर विशेष भाव नजर रखुछि पुलिस। धन्यवाद दीपक सविशेष आलोचना पाई। परवर्ती खबर को आसिबा खूब शीघ्र जम्मू काश्मीर होई पारे निर्वाचन परिसीमा निर्धारण को चैलेंज करी होइतिबा पिटिशन खारज कर दैछंती सुप्रीम कोर्ट जहा फल रे निर्वाचन पाई रास्ता सफा हो जाइछि। सर्वोच्च न्यायालय परिसीमा निर्धारण एवं विधानसभा आसन में परिवर्तन प्रक्रिया को वैध बोली कहिसंती। सुप्रीम कोर्ट विचारपति जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अभय एस ओके खंडपीठ रे शुणाणी होइतिला। खंडपीठ कहिसंती जे परिसीमा निर्धारण कमिशन गठन करि पारिबे। एई मामला रे केंद्र सरकारकर निजर सठिक अधिकार प्रयोग होइछि। परिसीमा निर्धारण आयोग को रिपोर्ट अनुसार परिसीमा निर्धारण जरिया रे जम्मू काश्मीर विधानसभा आसन एबे 83 रु 90 को वृद्धि पाइबो। सेपरी 5टी नुआ प्रस्तावित लोकसभा आसन हेबो। 2022 डिसेंबर 1 तारिख रे केंद्र सरकारक परिसीमा निर्धारण प्रक्रिया को चैलेंज करी सुप्रीम कोर्ट रे आकु खारज करिया पई आवेदन करा जायथिला। पूर्व निर्वाचन कमिशन मध्य परिसीमा निर्धारण प्रक्रिया को ठीक बोली कहिथिले। संविधान धारा 10(2) अनुसार परिसीमा निर्धारण आदेश एवं आईन में परिणत हो सारी। बीजेपी कही सुप्रीम कोर्ट को निष्पत्ति स्वागत योग्य परिसीमा निर्धारण में कौन भेदभाव करा जाई नाही तेबे विरोधी याकू ग्रहण करि पारि नाहंती। आज के पिटीशन डिसमिस कर दी गई है। बेसिकली ये पिटीशन जो थी इसलिए की गई थी कि पूरे मुल्क में अभी तक कहीं भी डिलिमिटेशन जो है 26 तक जो है वो फ्रीज कर दी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप दोहरा मेयार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ग्राउंड ये था कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो इस डिलिमिटेशन कमीशन की जो सोर्स है वही अभी अंडर चैलेंज है। भारतीय चुनाव आयोग एक निष्पक्ष स्वायत्त संस्था है और उसने निष्पक्षता से परिसमन की पूर्ण प्रक्रिया की है। परिसमन वैज्ञानिक तरीके से हुआ है और परिसमन की प्रक्रिया में बिना भेदभाव बिना टापू सिस्टम किए एक साइंटिफिक तरीके से परिसमन हुआ है। अब अदालत ने भी परिसमन की फैसले को सही ठहराया है। देखिए, सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन को हमने सिरे से रिजेक्ट किया हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बारे में क्या फैसला आता है, और जो रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। 370 पेंडिंग है, सब कुछ पेंडिंग है। तो जब वो चीज़ें पेंडिंग है तो इस पे वो फैसला कैसे दे सकते हैं। तो ये तो एक डिलिमिटेशन तो एक टैक्टिकल रिगिंग का एक प्रोसेस था जो इलेक्शन से पहले रिगिंग करनी होती है। आसंता 16 तारिख रे हेबो नाही दिल्ली मेयर निर्वाचन। आसंता 17 तारिख रे मामलार शुणाणी करिवे सुप्रीम कोर्ट। फेब्रुआरी 16 रे मेयर निर्वाचन पई उपराज्यपालक कार्यालय पक्षरु तारीख घोषणा होइथिला। मामलार शुणाणी करी सुप्रीम कोर्ट कहिसंती मेयर निर्वाचन ने मनोनीत परिषद भोट देई पारिबे नाही। यह संविधान विरोधी बोली प्रधान विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कहिसंती। मनोनीत परिषद भोट देई पारिबे नाही, संविधान एहाकु नै स्पष्ट करा जाइतिबा कहिसंती प्रधान विचारपति। सर्वोच्च कोर्ट को निष्पत्ति फल बीजेपी को झटका लगी। उपराज्यपाल विनय सक्सेना पक्षर जुक्ति रखिते एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन। मामलार विस्तृत शुणाणी पई दाबी करथिले एससी। पूर्वर 3 थर मेयर डेप्यूटी मेयर निर्वाचन स्थगित होईछि। मनोनीत परिषद भोट देबा पई अनुमति मिलिबा परे एहाकु विरोध करी सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइतिला आम आदमी पार्टी। जो एक वेल सेटल्ड लॉ है कि नॉमिनेटेड काउंसलर वोट नहीं डाल सकते हैं,
मेयर के इलेक्शन पहले कराए जाते हैं, फिर एक मेयर चुन के आती है, वो बाद में इलेक्शन कराती है। इन सब के अंदर भी केंद्र सरकार ने बेईमानी करके एक छोटे से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जीतने के लिए 3 बार सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। और आम आदमी पार्टी देश की सबसे बड़ी जो हमारी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में गई और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कर दी और केंद्र सरकार के वकील से पूछा कि कैसे संभव है कि नॉमिनेटेड काउंसलर वोट डाल देंगे। आसंता 16 तारीख में त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन आसंताकाली प्रचार शेष दिन होइथिबारु आज अगरताला रे निर्वाचन सभा करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निज संबोधन विरोधी उपरे वर्षिबा सह सरकारक सफलता बखाणिसेंती प्रधानमंत्री। बीजेपी सबुबले जनहित और राष्ट्रहित राजनीति करि आछी, एथिपई लोके बीजेपी उपरे भरोसा करुछंती। पूर्व अपेक्षा एथर भारतीय जनता पार्टी आहुरी अधिक आसन में विजयी हेबो बोली पीएम मोदी कहछंती। डबल इंजिन सरकार फल राज्यर विकास संभव हो पारिछि। पीएम किसान योजना रे प्रतिवर्ष चाषी को 8,000 टंका लेखाएं मिलुछि। आयुष्मान योजना गरीबों को राह पलटिछि। त्रिपुरा रे 2 लाख टंका पर्यंत रोगी को मागणा चिकित्सा सेवा मिल पारुछि। आज सबु क्षेत्र में राज्यर विकास होइछि। आगको भी एई धारा जारी रहे बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहछंती। विरोधी को समालोचना करी मोदी कहछंती कांग्रेस एवं वाम दल क्षमता पई किछि भी करि पारंती। सेमाने केरल रे कुस्ती करुथिया बेले त्रिपुरा रे दोस्ती करुछंती। वाम दल त्रिपुरा को विनाशर रास्तार छाड़ी देइछि। एभली दल को उचित जवाब देवा पई अपील करिसंती प्रधानमंत्री मोदी। त्रिपुरा रे बीजेपी एकाकी निर्वाचन लढुथिया बेले कांग्रेस एवं वाम दल एक होई निर्वाचन लढुछंती। सेपरि टीएमसी एवं त्रिपुरा मोथा पार्टी मध्य मैदान को ओह्लाइछंती। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार गरीबों की सरकार है, वंचितों आदिवासियों की सरकार है, मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की सरकार है, युवाओं की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। पहली बार देश में छोटे किसानों, खेत मजदूरों, घरों में काम करने वालों, छोटे छोटे दुकानदारों, सभी के लिए पेंशन की सुविधा लेकर हम आए हैं। पहली बार सामान्य से सामान्य परिवार को 2 लाख रुपए तक के बीमा की व्यवस्था हमने की है। सोमवार संसद में देखा मिलता अचलावस्था। विरोधी आदानी प्रसंग में आलोचना अड़ी बसुवा बेले कांग्रेस सह तमाम दल को समालोचना करिछि शासक बीजेपी। राज्यसभा बीजेपी नेता तथा केंद्र मंत्री पीयूष गोयल कहते विरोधी जाणीशुणी संसद चलाई देउनाहांती। संसद चलाई न देवा पई कोण खाइछंती विरोधी। शून्यकाल में अनेक सांसद गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में आलोचना करने इच्छा प्रकाश करुछंती, हेले विरोधी सांसद को होहल्ला पई यह संभव हो पारु नाही। राज्यसभा अध्यक्ष अनुरोध पर मध्य विरोधी गृह चलाई देउनाहांती। यह दुर्भाग्यजनक एवं संसदीय नियमर उल्लंघन करुछि। एपरिक विरोधी सदस्य माने अଯଥାରେ सरकार को अपमानित करुछंती। जो माने एभली करुछंती सेमाने देशवासी को क्षमा मागिबा उचित बोली पीयूष गोयल कहछंती। सेपटे लोकसभा एवं राज्यसभा रे आदानी प्रसंग में आलोचना पई एवं जेपीसी तदंत पई दाबी करिछंती विरोधी। लक्ष लक्ष कोटी टंकार दुर्नीति होइतिया बेले सरकार काहेकि आलोचना पई पछाउछंती बोली प्रश्न करिछंती विरोधी दल। जिस प्रकार से लगातार वेल में आके हाउस की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करने का काम विपक्ष कर रही है, ये सभी की देश के लिए एक बहुत गलत मैसेज है और सभी का मानना है कि उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। जिन माननीय सदस्यों ने चेयर का अपमान किया, जिन माननीय सदस्यों ने रूल्स लगातार तोड़े हैं, जिन माननीय सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना रिप्लाई नहीं देने दिया महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर, उनको माफी मांगनी चाहिए। जिन करोड़ों लोगों ने अपना पैसा एसबीआई में जमा किया है, उन करोड़ों लोगों के मन में चिंता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अडानी के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया। लगातार 7 दिनों तक मैंने 267 का नोटिस दिया, जिसका जिक्र आज चेयरमैन साहब कर रहे थे। लगातार मांग कर रहा था कि इस पे चर्चा कराइए, जेपीसी बनाइए। अगर सरकार ने कोई गलती नहीं की
तो जेपीसी से क्यों भाग रहे प्रधानमंत्री जी? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम बा एलटीटी मुख्य भी प्रभाकरण जीवित तांकर मृत्यु होई नाही। प्रभाकरण को मृत्युर 14 वर्ष पर एपरी बड़ दाबी करिसेंती तमिलनाडु राजनीतिर वरिष्ठ नेता पी नेदुमारन। से कहते प्रभाकरण एबे भी जीवित एवं सुस्थ अछंती। खूब शीघ्र से सर्वसम्मुख को आसिबे। तालीम इलम पई मध्य से तांकर योजना घोषणा करिवे। प्रभाकरण जड़े अभिज्ञ नेता। श्रीलंका रे सिंघली विद्रोह पर राजपक्षे सरकार पतन पई एक अनुकूल समय बोली नेदुमारन कहछंती। एलटीटी गठन करथिले प्रभाकरण श्रीलंका को तमिल राष्ट्र करिया पई एक अभियान जारी रखिथिले। हेले 2009 मे 28 तारिख रे मुलिकल रे तांकर मृत्यु होइतिबा नै घोषणा करथिले श्रीलंका सरकार। सेतेबेले श्रीलंकार राष्ट्रपति थिले महिंदा राजपक्षे। प्रभाकरण को मृत्यु नै एक वीडियो जारी करा जायथिला किंतु एथिरे किछि हेरफेर होइतिबा सेतेबेले अभियोग आस्थिला। जेतेबेले प्रभाकरण आत्मसमर्पण करिवा पई आस्थिले सेतेबेले तांको नियम उल्लंघन करी गुली करा जायथिला। 1991 रे भारतर पूर्वतन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को हत्या मामलार मुख्य अभियुक्त थिला प्रभाकरण। श्रीलंकार मध्य प्रभाकरण नाँ रे अनेक मामला चालुथिबा बेले एलटीटी को आतंकवादी संगठन घोषणा करा जायथिला। परवर्ती खबर को आसिबा। तुर्की एवं सीरिया भूमिकंप मृत्यु संख्या 35,000 टपिछि। प्राकृतिक विपर्ययर 7 दिन पर भी एबे भी माटी तले चापी होई रहिछंती हजार हजार लोक। ग्राउंड जीरो रे भारतीय सेनार ऑपरेशन दोस्त जारी रहिछि। भूकंपर 150 घंटा पर भी माटी तळु जीवन को उद्धार करिबार सफल हेउछंती रेस्क्यू टीम। एभली स्थिति रे पुणी थरे तुर्की को लागिछि भूकंप झटका। रखे हरि तो मारे किए। 7 दिन पर जीवन फेरी पाइला 9 दिनर बालक। शक्तिशाली भूकंप भुशुड़ी पड़िथिला तुर्की गाजियान्तेप्र बहुतल अट्टालिका। आउ एहार भग्नावशेष तले चापी होई रहिथिला सेमी हाईवे। डॉग स्क्वाड सहायता रे स्पॉट ट्रैक करथिला रेस्क्यू टीम। किछि घंटार ऑपरेशन पर सफलतार सह पिला को उद्धार करा जायथिला। एगे को हेलिकॉप्टर एयर लिफ्टिंग करी हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। तुर्की भूकंप परर आउ एक हृदयस्पर्शी वीडियो। 150 घंटा पर उद्धार होइछि 10 वर्षर शिशु कन्या। दक्षिण पूर्व तुर्कीर ई भूकंप ध्वस्त विध्वस्त अंचल रे एक भग्गा कोठारू उद्धार करिछि रेस्क्यू टीम। ए हेउछि उद्धार समयर चित्र। कंक्रीट भांगी ता भितरु शिशु कन्या को बाहर को आना जाइछि। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होइथिले 5 जणिया टीम। सेपरि गाजियान्तेप प्रदेश नुरदागिरे एक परिवार 5 जनक जीवन बंचाइछि उद्धारकारी दल। भूकंप सबुठारु अधिक क्षतिग्रस्त होइछि तुर्कीर कहरामानमराज। ग्राउंड जीरो रे भूकंप परवर्ती स्थिति परखिछि न्यूज 18 टीम। जहां राहत सामग्री बांटी जा रही है और जरा लाइन देखिए कितनी लंबी कतार है। आप यहां देखेंगे किस तरह से राहत सामग्री लेने के लिए लोग लाइंस में लगे हैं और यहां बड़ी संख्या है लोगों की जहां भारी मात्रा में राहत सामग्री है। और साथ ही आप ये कतार देख लीजिए। आप ये वो लोग हैं जो 6 फरवरी से पहले तक अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे थे, लेकिन अब खाने के लिए ये मजबूर हैं। तुर्की एवं सीरिया रे भूकंप प्रभावित अंचल रे शताधिक लोकों को जीवंत उद्धार करिसंती रेस्क्यू टीम। दुई देश रे भूकंप जनित मृत्यु संख्या 35,000 टपिथिबा बेले बेसहारा होइछंती 53 लाख रु अधिक। हजार हजार लोकंकर एबे भी पत्ता मिलु नाही। सीरिया रे भूकंपर तीव्रता संपर्क रे प्रत्यक्षदर्शी प्रतिक्रिया एपरि थिला, जहा थिला छाती थराई देला भली। भूकंप बेलर अनुभूति को एबे भी भूली पारु नाहंती विपन्न। أنا بوضع مأساوي جدا، لا محل ننام فيه ولا محل نقوى في سنة نتقوى تحت الزيتون بالأراضي الفاضية. أول ليلة ثاني ليلة فتحوا لنا المدارس. راحت وأجت، البناية راحت وأجت. بنايتي ما جنب بنت أختي.
البناية راحت وأجيت أصيح للبلاد نزلون عشان انقذن. ما شفت لك أخذتني وجابتني كنت قلبت تعطيني مطرح. شلون شلبتون أولادي بلاد بنتي كلهم وقعوا هيك على الدرج كلهم ما نزلوا على الدرج هيك. 1939 रेकर्ड को अतिक्रम करिछि 2023 भूकंप। 1939 डिसेंबर 27 रे पूर्व तुर्की रे होइतिबा भयंकर भूकंप रे 33,000 लोकों को जीवन जाइथिबा बेले वर्तमान भूकंप रे मृत्यु संख्या 34,000 टपी सारिछि। हजार हजार लोकों को पत्ता एबे भी मिलु नथिबारु मृत्यु संख्या आहुरी बढ़ी पारे बोली आशंका करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।